यार तू इतना कंजूस क्यों है? सारा का सारा पैसा क्या आसमान में लेके जाएगा? धरती पे आया तो थोड़ा उड़ाया भी कर। 2 hours later. अरे बेटा, सारा का सारा पैसा इंटर्नशिप का उड़ाने के लिए नहीं होता, थोड़ा सेविंग करना सीखो, बजटिंग करो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? क्या आपने भी ये सारे डायलॉग्स अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स से सुने हैं या फिर खुद ही किसी को सुनाए हो? वेल ये नहीं तो आपने और मैंने अपने चाचाओं की कहानी तो बहुत सुनी है जो जिंदगी भर जी जहां से काम करते हैं, लेकिन तब भी अपनी डेथ के बाद अपने जीवन की सारी कुंजी अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड कई बारी हमारे ऐसे मामा होते हैं जो कि जिंदगी भर पैसे कमाते हैं लेकिन सारा का सारा पैसा उड़ाते जाते हैं, या तो जुए में या फिर दान दे देते हैं। तो क्या है ये फैक्टर्स कि एक इंसान इतना ज्यादा कंजूस होता है कि वो सेव ही करता रहता है सारा का सारा पैसा? एंड क्या है वो फैक्टर्स कि एक इंसान जो कि पैसे कमाता है लेकिन तब भी सेव नहीं कर पाता और सारा का सारा पैसा उड़ा देता है गैम्बल या फिर जुए में? अगर आप में भी है क्यूरियोसिटी इस उलझन को सुलझाने की, देन इस वीडियो को जरूर देखो, बिकॉज हम बात करने वाले हैं मनी स्क्रिप्ट्स के बारे में, जहां हमें पता लगेगा कि कैसे हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारी आज की मनी स्पेंडिंग हैबिट्स को शेप करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनी स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं। अब मनी स्क्रिप्ट्स का जो टर्म है वो 2 साइकोलॉजिस्ट ने कॉइन किया था, कॉल्ड एज टेड क्लॉन्स एंड ब्रांड क्लॉन्स। अभी क्लॉन्स ने कहा था कि जो हमारी मनी स्क्रिप्ट्स हैं वो दर्शाती हैं कि हमारे बिलीव्स एंड सबकॉन्शियस बिलीव्स क्या है एंड वैल्यूज क्या है पैसे को लेकर। एंड ये मनी स्क्रिप्ट्स बननी शुरू हो जाती हैं हमारे बचपन से ही। जिस प्रकार एक बच्चा सारे संस्कार अपने परिवार से सीखता है, उसी तरह वो अपने संस्कार पैसे को लेकर भी अपने परिवार से ही सीखता है ज्यादा करके। एंड मनी स्क्रिप्ट्स इन्फ्लुएंस इसलिए होती हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड से, फैमिली के फाइनेंशियल सिचुएशन से, पेरेंटिंग स्टाइल से, आपकी फैमिली किस कल्चर में है, यानी कि इंडिया में, वेस्ट में, कहाँ पे, नेशनल कल्चर कैसा रहा है, जैसे कि रिसेशन तो नहीं था, नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन बूम पे थी, कम थी, एंड मोरओवर इट इज शेप्ड बाय ट्रॉमेटिक पास्ट एक्सपीरियंसेस एज वेल। अब मान लो कि किसी के बचपन में उसके पापा की डेथ हो गई हो एंड सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी के हाथ में आ गई हो, देन उस इंसान का हाथ पैसे को लेकर हमेशा टाइट रहेगा, शायद प्रेजेंट में भी, बिकॉज उसके दिमाग में वो पास्ट का एक्सपीरियंस रह चुका है जहाँ उसने फाइनेंशियल डिस्ट्रेस देखा था। एंड इसलिए ये मनी स्क्रिप्ट्स बताती है कि आज के टाइम में क्या हम ज्यादा पैसे स्प्लर्ज कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, या फिर हम बैलेंस्ड हैं। एंड ये मनी स्क्रिप्ट्स हमारे को ये भी बताती है कि हमारे मैल अडेप्टिव तो नहीं है कहीं पैसे को लेकर बिलीव, कहीं हम ज्यादा रिजिड तो नहीं है या ज्यादा उड़ाते तो नहीं। एंड इसको जानने से आपको कई सारी ऑब्जर्वेशंस मिल सकती हैं अपने बारे में। अब हम बात करते हैं कि मनी स्क्रिप्ट्स आखिर होती कैसी हैं। तो क्लॉन्स ने अपनी मनी स्क्रिप्ट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज मनी अवॉइडेंस, सेकंड इज मनी वर्शिप, थर्ड इज मनी स्टेटस एंड फोर्थ इज मनी विजिलेंस। आप लोग अपना स्कोर निकाल सकते हो चारों कैटेगरीज में एंड जान सकते हो कि कहीं आपके व्यूज रिजिड तो नहीं है पैसे को लेकर। एंड ये इन्वेंट्रीज कई सारी ऑनलाइन अवेलेबल है बाय द नेम ऑफ KMSI, क्लॉन्स मनी स्क्रिप्ट्स इन्वेंट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनी अवॉइडेंस के बारे में। अगर किसी इंसान का स्कोर हाई आता है मनी अवॉइडेंस में, देन इसका मतलब है कि उनके व्यूज हैं कि मनी होना खराब है एंड मनी प्रोवोक्स एंजाइटी, फियर एंड नेगेटिव फीलिंग इन देम। एंड दे से कि जिन लोगों के पास पैसा होता है वो सारे के सारे करप्ट होते हैं, पैसा होना ही सिंफुल है एंड पैसा एक खराब चीज है जो कि इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता है। बट दे कैन होल्ड कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज एज वेल, क्योंकि एक तरफ वो कहेंगे कि पैसा होना खराब है, करप्ट लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वेल एज ऑन दी अदर हैंड वो सोचेंगे कि पैसा इंसान की सेल्फ वर्थ बनाता है एंड इसलिए वो पैसा भी कमाना भी चाहते होंगे। अगर किसी का हाई स्कोर आता है मनी अवॉइडेंस में, तो हम कह सकते हैं कि वो काम तो बहुत करेंगे पैसे के लिए, लेकिन सारा का सारा पैसा फिर या तो वो कंपल्सरी स्पेंड कर देंगे, ओवर स्पेंड करेंगे या फिर दान में दे देंगे। एंड देयर ऑफन दोज पीपल जो कि दूसरों की फाइनेंशियल वेलबींग के लिए अपनी वेलबींग सैक्रिफाइस कर देते हैं। दीज पीपल ऑल्सो टेंड टू हैव लो नेटवर्थ एंड लो इनकम फॉर देमसेल्व्स। एंड ज्यादातर इसलिए ऐसे लोग हमें वहां मिलते हैं जो कि हेल्पिंग प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कि NGO, जहाँ पे काम तो बहुत करना होता है लेकिन तब भी जो पैसा आता है वो किसी दूसरे कॉज में निकल जाता है। एंड द सेकंड बिलीफ इज दैट ऑफ मनी वर्शिप। मनी वर्शिपर्स को लगता है कि पैसा सारे कष्टों का निवारण है, दैट इज मनी इज द की टू हैप्पीनेस। एंड इसलिए ये वर्कaholic होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। एंड ऑफन दीज आर दोज पीपल हु टेंड टू सैक्रिफाइस द रिलेशनशिप फॉर मनी। बट इनके दिमाग में एक और फियर रहता है कि इनके पास कभी भी उतना पैसा नहीं होगा जो इनकी लस्ट को सेटिस्फाई कर सके एंड सारे के सारे जीवन के सुख को बरसा सके। तो इवेंचुअली दीज मनी वर्शिपर्स टेंड टू बी दोज हु ओवरस्पेंड, हैव क्रेडिट कार्ड स्कोर्स एंड आर कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट मनी एज वेल। एंड द थर्ड
कैटेगरी इज दैट ऑफ मनी स्टेटस। मनी स्टेटस वाले लोगों को लगता है दैट नेट वर्थ इज इक्वल टू सेल्फ वर्थ। ये वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतने ज्यादा लग्जूरियस प्रोडक्ट्स खरीदें, बिकॉज इवेंचुअली their social status is determined by their financial status, and that is where these people are those who overspend, compulsively buy in order to enhance their status in society। अब इंडियन कल्चर में कहा जाता है कि पैर उतने ही खोलो जितनी चादर हो, लेकिन ये लोग पहले पैर खोलते हैं एंड फिर चादर की चिंता ही नहीं करते। एंड इवेंचुअली these are the people who in future tend to be the ones who tend to hide about their money status from their spouse, यानी कि अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से छुपाएंगे उन्होंने कितने पैसे खर्च करे। And often they end up into pathological habits like gambling, जुआ खेलना शुरू कर देंगे वो लोग। एंड कहीं ना कहीं इसके रूट्स होते हैं चाइल्डहुड में। जो लोग लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं उनके पास ये फायर होती है कि उनको सोशल स्टेटस बढ़ाना है एंड इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले प्रोडक्ट्स खरीदो। एंड द लास्ट कैटेगरी इज दैट ऑफ मनी विजिलेंस, यानी कि वो लोग जो कि हमेशा कंसर्न रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं एंड हमेशा अपने पैसे एंड फाइनेंशियल स्टेटस को मॉनिटर करते हैं। अब मनी विजिलेंस कैन बी अ प्रोटेक्टिव फैक्टर बिकॉज आप अपने पैसे को बहुत ही संभाल के खर्च करते हो, रैशनली स्पेंड करते हो एंड यू आर एट अ लेसर रिस्क ऑफ हैविंग क्रेडिट कार्ड स्कोर्स, क्रेडिट कार्ड डेट एंड अवॉइड द रिस्क ऑफ इवन ओवर स्पेंडिंग एंड कंपल्सिव बाइंग। बट अगर आपकी मनी विजिलेंस ज्यादा है तो जाहिर है कि आपको एंजाइटी, फियर बहुत ज्यादा रहेगा पैसे को लेकर कि कहीं मेरे सारे पैसे खत्म तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मैं इनसिक्योर तो नहीं रह जाऊंगा पैसे को लेकर। तो इसलिए हर चीज की एक्सट्रीम बुरी होती है। जरूर है कि मनी विजिलेंस वाले लोग उतने ही पैर खोलेंगे जितनी चादर हो, पर हमेशा वो इस चादर की कमी की वजह से परेशान ही रहेंगे। तो अब हमने बात कर ली है क्लॉन्स की चारों कैटेगरीज जो कि मनी स्क्रिप्ट इन्वेंट्री में होती हैं। अब ये सारी मनी स्क्रिप्ट जो होती है वो डीपली इम्पैक्टेड होती हैं हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से एंड फैमिली बैकग्राउंड से। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की फैमिली में ये डिस्कशन होती हो कि कैसे उनके एक डिस्टेंट रिलेटिव ने रिच होने के बावजूद सारा का सारा पैसा गैम्बलिंग में उड़ा दिया, देन उस बच्चे को ये सिखाया जाएगा कहीं ना कहीं कि ज्यादा पैसा होना भी खराब है एंड शायद वो बड़े होकर ये चांसेस हो कि वो मनी अवॉइडेंस बिलीफ बना ले। सेकेंडली, अगर पेरेंट्स ऐसे हों एक बच्चे के जो कि बहुत ज्यादा पैसे को उड़ाते हो, स्प्लर्ज करते हो एंड बिना सोचे समझे बजटिंग करते हो, देन उस बच्चे को लगेगा कि पैसा क्या है, वो तो हाथ के मैल के बराबर है, जितना उड़ाना है उड़ाओ एंड शायद वो बजटिंग ना सीख पाए। बट वहीं अगर किसी के पेरेंट्स ऐसे हों जो कि हमेशा बात करते रहते हो कि पैसा कितना वैल्यूएबल है, काम करना चाहिए पैसे को कमाने के लिए एंड पैसे को और काम को ही वैल्यू देते हो, देन शायद वो मनी वर्शिप या फिर मनी विजिलेंस जैसे डिफरेंट स्क्रिप्ट्स बना ले अपने आप के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे घर में जो बातें होती हैं, कैसे पैसे को देखा जाता है, पैसे के साथ कैसे डील कराया जाता है, कहीं आप बहुत ज्यादा नेगोशिएट तो नहीं करते हो बच्चों के सामने कि आप वो छोटी सी छोटी चीज खरीदने के लिए नेगोशिएट कर रहे हो। इन सभी चीजों का बच्चे नोट करते हैं एंड वहीं से सीखते हैं। तो शायद आप कैसे आज के टाइम में पैसे स्पेंड कर रहे हो, कंजूस हो, बहुत ज्यादा स्पर्श कर देते हो या फिर मध्यम मार्ग पर चलते हो, ये डिटरमिन हुआ होगा कहीं ना कहीं आपके बचपन से। तो इस वीडियो का हमारा ये मकसद था कि हम आपको अवेयर करा पाए कि हमारी मनी स्पेंडिंग हैबिट्स हमारे खुद के विल में नहीं होती, हमेशा कहीं ना कहीं वो हमारी शेप हुई होती है हमारे बचपन के संस्कारों से। तो किसी को ये डायलॉग मारने से पहले कि वो ज्यादा पैसा उड़ा क्यों रहे हैं या ज्यादा जमा क्यों कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना कि वो आ कहां से रहे हैं। सो द फर्स्ट स्टेप कैन बी टू अटेम्प्ट द KMSI योरसेल्फ। आप क्लॉन्स की मनी स्क्रिप्ट इन्वेंट्री ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, खुद ही पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड देख सकते हो आपके स्कोर क्या आ रहे हैं। अगर आपका रिजिड स्कोर आता है किसी कैटेगरी में, यानी कि हाई स्कोर आता है फॉर एग्जांपल मनी वर्शिप में, देन अवेयर होकर खुद से क्वेश्चन करो कि क्या पैसा सारी खुशियां खरीद सकता है। ऐसा होता तो शायद आज सारे सेलिब्रिटी सबसे ज्यादा करोड़पति भी होते खुशी के इंडेक्स में भी, पर ऐसा नहीं है। तो आप जब एक बार अवेयर हो जाओगे अपनी ब्लाइंड पॉइंट से, आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मनी स्क्रिप्ट्स इन्वेंट्री एंड अगर आप चाहते हो कि हम और वीडियोस बनाएं ऑन हाउ साइकोलॉजी इन्फ्लुएंसेस योर फाइनेंशियल हैबिट्स, देन टाइप FP in your chat box.